कक्षा 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न दी की भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो पहले का फर्स्ट पार्ट है, इसकी जो भुजाओं की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाओं के संबंध की जो संबंध है उसमें एक शर्त है हमारे पास। तो वो शर्त क्या हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। हम कोई त्रिभुज कोई भी ले लें, जैसे ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी का जो योग है वो ए सी से बड़ा होगा। ए सी प्लस जो बी सी है उसका योग ए बी से बड़ा होगा। और ए बी बी सी, ए सी बी सी ले लिया हमने। बी सी और ए बी, ये हमने बी सी ए बी ले लिया, ए सी बी सी ले लिया, ए सी और ए बी ले लें, ए सी प्लस ए बी का योग बड़ा होगा बी सी से। तो ये हमारे पास शर्त रहती है। लेकिन इनमें से कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा नहीं है। 2 + 3 है वो 5 के बराबर है, 2 + 3 वो 5 के बराबर है। 5 और 3 8 है, वो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये सही नहीं होती। 2 + 3 5 के बराबर है, और 3 और 5 2 से बड़ा है, 5 और 2 है वो भी 3 से बड़ा है, लेकिन ये बराबर है। तो इसने पूछा है कि क्या कोई त्रिभुज संभव है। त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, ये बराबर है, तो इसलिए संभव नहीं होगा। इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट लेते हैं। तो भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। हम त्रिभुज बना लेते हैं। 6 वाली को हमने जो बड़ा है वो हमने कर ले लिया, ये 6 सेमी है। उसके बाद 3 हमने इसको ले लिया लंब वाली को, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ए बी बी सी, अब शर्त चेक करें तो हम ले लेंगे ए बी प्लस बी सी है वो ए सी से बड़ा होना चाहिए। तो 6 + 3 है वो 2 से बड़ा है, सही है, पहली शर्त सही है। दूसरा हमने ले लिया बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी है वो बड़ा होना चाहिए ए बी सी। बी सी कितना है, 3 और 2 5, और ये कितना आ गया, ये 6, तो ये बड़ा नहीं है, तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। ये बड़ा नहीं है, छोटा है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। क्या है, त्रिभुज संभव नहीं है। दोबारा देख लेते हैं कि हमें दो भुजाएं कौन सी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब हम चेक करेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग 30 से बड़ा है। 6 3 9 है वो 2 से बड़ा है। उसके बाद हमने ले लिया 3 और 2 5, ये 6 से बड़ा नहीं है। अब 6 और 2 8 है वो 3 से बड़ा होगा। हमने ले लिया ए बी और बी सी, 6 और 3 9 है, ये बड़ा है 2 से। अब हमने 3 और 2 5, ये 6 से बड़ा नहीं है। अब हमने 2 और 6 ले लेंगे 8, यानी हमने ले लिया ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी कितना आता है, बी सी से बड़ा होना चाहिए, जो कि ए बी प्लस ए सी आता कितना है, ए बी हमारे पास 6 और ए सी 2, ये 3 आ रहा है, ये 8 है वो 3 से बड़ा है, लेकिन 2 नंबर शर्त है वो हमारी सही नहीं होती, इसका मतलब त्रिभुज संभव नहीं है। ये हमारे पास पहले का थर्ड पार्ट था, तो त्रिभुज इसमें संभव नहीं है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर बिंदु कोई ओ लीजिए, और हमें सिद्ध करना है पहली शर्त, ओ पी प्लस ओ
क्यू बड़ा है पी क्यू से, ये संभव है क्या? दूसरा है इसमें ओ क्यू प्लस में ओ आर बड़ा है क्यू आर से। तीसरा बड़ा है ओ आर प्लस में ओ पी बड़ा है आर पी से। तो हमने अपने हिसाब से 3 बिंदु ले लिए। कौन सा है? पी क्यू आर, बिंदु हमने ओ बीच में ले लिया ये। अब देखो इसलिए कहता है पहली शर्त ओ पी प्लस ओ क्यू, तो हमने ओ पी और ओ क्यू, अब हमें पता है ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। कौन सा बन गया? त्रिभुज बन गया ओ पी क्यू। त्रिभुज में पहली शर्त हुई दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, तो ओ पी प्लस ओ क्यू, देखो ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा होगा पी क्यू से। बिल्कुल सही है, सही है ये। नंबर 2, ये फर्स्ट है। सेकंड चेक करेंगे ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर, ये भी दो भुजाओं का योग हो गया। ओ क्यू प्लस में ओ आर बड़ा है क्यू आर से, बिल्कुल सही है। इन दो का योग तीसरी से बड़ा है, सही है, ये भी सही है। इसी का तीसरा चेक हमने किया कि ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी बड़ा होगा पी आर से। ओ आर प्लस ओ पी बड़ा है आर पी से, ये भी सही है। कारण क्या है? कारण यही है हमारे पास कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसी को कि त्रिभुज पी क्यू आर के बीच में, त्रिभुज पी क्यू आर के बीच में कोई बिंदु ओ ले लिया। अब सिद्ध करना है कि ओ पी प्लस ओ क्यू किससे बड़ा होगा? पी क्यू से बड़ा होगा। तो ओ पी पी ओ पी और ओ क्यू ये दोनों मिलके ये बन गया त्रिभुज ओ पी ट्राइंगल बन गया। तो हमारे पास ओ पी और ओ क्यू किससे बड़ा हो गया? पी क्यू से बड़ा हो गया। दूसरा ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, तो ये किससे बड़ा हो गया? क्यू आर से बड़ा होगा। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल हमारा ओ पी क्यू है। कौन सा ट्राइंगल है? ये हमारा ओ पी क्यू नहीं, सॉरी ओ क्यू आर है। ये क्या है? ओ क्यू आर। ये यहाँ लिख देता हूँ, ये ट्राइंगल है ओ क्यू आर। लास्ट वाला कौन सा है? ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी, ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? ओ पी आर। ये ट्राइंगल हो गया ओ पी आर। तो हमारे पास शर्त क्या रहती है? तीनों शर्त है, ये तीनों ही सही है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, तो ये सारी क्या है? त्रिभुज की दो भुजाएं और तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।